चैप्टर 6 टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स कि टेस्ट और मेजरमेंट की आप स्पोर्ट्स में कैसे यूज करते हो, क्या क्या इनको टेस्ट होते हैं आपके टेस्ट और मेजरमेंट के। तो करते हैं हम ये आपका चैप्टर स्टार्ट, जिसमें फर्स्ट आता है आपका टेस्ट। टेस्ट इज एक मेथड होता है, एक टूल होता है जिसके द्वारा आप किसी को चेक कर सकते हो, किसी की स्किल को चेक कर सकते हो, किसी की टेक्निक को चेक कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका मेजरमेंट। मेजरमेंट जो होता है बेटा वो आपका जो होता है वो यूनिट में ही आता है। मेजरमेंट आपका यूनिट में ही होगा, मींस नंबर में ही आपका आता है, केजी हो सकता है आपका, या कोई भी आपका यूनिट में ही मेजर किया जाता है मेजरमेंट को। तो मेजरमेंट क्या होता है बेटा, एक एग्जैक्ट नंबर होता है जो आपका स्कोर आता है किसी टेस्ट के बाद। जब आप टेस्ट लेते हो तो उसके बाद जो नंबरिंग आती है, जो नंबर आते हैं, वही क्या होता है बेटा आपके मेजरमेंट होता है। ये क्या होता है आपका एक स्कोर होता है जो आपका यूनिट में आता है। भाई आपका 10 में से 5 नंबर आए तो वो 5 नंबर क्या हुए आपके मेजरमेंट हुए। इसके बाद आपका आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन होता है बेटा आपका फाइनल डिसीजन, जो आपका स्कोर होता है उसका, जो गुड और बैड जो भी आया है। आपने टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद आपका मार्किंग की, मार्किंग करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है, जैसे आपकी क्लास में 12 बच्चे हैं, ठीक है, उन 12 बच्चों में से हम ये मेजर करने लगे भाई आपके 50% से ऊपर कितने बच्चे हैं, 50% से नीचे कितने बच्चे हैं, उनमें से पासिंग स्टूडेंट कितने हैं। तो वो सभी हमारी क्या होती है बेटा इवैल्यूएशन होती है। उनमें से भाई टॉपर कौन है, सबसे लास्ट स्टूडेंट कौन है, तो वो सभी आपके क्या होगी बेटा इवैल्यूएशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसमें जो आपके टेस्ट कराए जाते हैं आपके, वो सबसे पहला टेस्ट आता है आपका साई, इंडियन फिटनेस टेस्ट। ये साई जो है वो एक इंडियन फिटनेस टेस्ट है। साई क्या होता है बेटा, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपका स्टेब्लिश किया था 1984 में, आपका स्टेब्लिश किया गया था साई को। तो ये क्या कराता है बेटा, टेस्ट कराता है। टेस्ट किस लिए कराता है कि जिससे कि जो आपका यंग जनरेशन है उनसे टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाए और स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। इसके बाद ये जो टेस्ट कराता है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करके कराता है बेटा। फर्स्ट कैटेगरी में जो स्टूडेंट होते हैं वो 1st to 3rd क्लास के स्टूडेंट होते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी होती है उसमें 4th से 12th क्लास के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं बेटा। तो बात करते हैं हम पहले टेस्ट के बारे में, बीएमआई। बीएमआई क्या होता है बेटा, आपका बॉडी मास इंडेक्स, मींस ये आपका बॉडी कंपोजिशन को बताता है कि आपकी जो बॉडी है वो उसमें जो फैट परसेंटेज है वो क्या है। आपका फैट परसेंटेज हाइट के अकॉर्डिंग जो होती है वो ये क्या है, आप बीएमआई के थ्रू चेक कर सकते हो। इसके बाद आता है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। जो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट होता है वो स्टैटिक्स बॉडी बैलेंस 1 लाख। जो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट पे क्या होता है, आपको एक बॉक्स लेना होता है और बॉक्स पे आपको क्या होता है, एक टांग पे खड़ा हो जाना होता है, दूसरी टांग को बेंड करके, और ये जो हैंड्स होता है आपका राइट हैंड वो क्या होगा, वो आगे की तरफ होता है। इसी तरह आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करके रखना पड़ता है। तो यही कौन सा हो जाता है आपका फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, जिसमें आपका बैलेंस को चेक किया जाता है। इसके बाद आता है प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या होता है, आपकी 3 ऐसे प्लेट होती है जिसमें आप अपना एक हैंड एक प्लेट पे रख के उसे अपने हैंड्स को ऐसे टैप करते हो, तो वही क्या होता है आपका प्लेट टैपिंग टेस्ट, जिससे मेजर क्या किया जाता है, आपकी स्पीड को, आपके कोऑर्डिनेशन को मेजर किया जाता है। टाई का जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है आपका एज ग्रुप 9 to 80 ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं, क्लास 4 to 9। इसमें जो सबसे पहला टेस्ट कराया जाता है वो बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, जो बॉडी कंपोजिशन का पता चलाने के लिए किया जाता है, जिससे कि आप फैट परसेंटेज का पता चला सको। इसमें आप मेजर करते हो आपके हाइट के रेशो में आपका वेट क्या है, यही आप मेजर करते हो कि आपकी जो फैट परसेंटेज है हाइट के अकॉर्डिंग वो क्या है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट आता है 50 मीटर रन टेस्ट, जिसमें आप स्पीड और एक्सीलरेशन को टेस्ट करते हो। इसमें क्या करते हो आप, 50 मीटर का आप एक ट्रैक लेते हो, ट्रैक
कि यहाँ पे आप रनिंग पोजीशन में खड़े हो जाते हो और गो का सिग्नल मिलने के बाद आप क्या करते हो, रनिंग स्टार्ट करते हो। यहाँ पे आपकी जो स्टॉप वॉच है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है और जब आप इस फेज में आ जाते हो यहाँ पे आपकी स्टॉप वॉच क्या है, बंद कर दी जाती है और ये टाइम क्या नोट कर लिया जाता है। इससे आपका क्या पता चलता है, स्पीड और एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, आप अपनी मैक्सिमम स्पीड को जिस टाइम में अचीव कर पाते हो वही क्या होती है, आपका एक्सेलरेशन होता है। इसके बाद आता है 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है इसमें आपका 400 मीटर का एक ट्रैक होता है, मीटर का, जिसमें आपको राउंड लगाना पड़ता है बेटा 400 मीटर का, और एक हाफ इसका एक आपको हाफ राउंड लगाना होता है जिसमें आपका एंडोरेंस को मेजर किया जाता है। इसमें भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट से आपको गो का सिग्नल मिलता है और आपको ये जो रनिंग है बेटा ये आपको कंप्लीट करनी होती है हर कंडीशन में। आप चल के पूरा करो या आप दौड़ के पूरा करो, वो ही आपका टाइम नोट कर लिया जाएगा। ये आपका एंडोरेंस मेजर करने के लिए टेस्ट कराया जाता है कि आपका जो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस है वो क्या है, उसे मेजर करने के लिए आपका ये टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आता है सीट एंड रीड टेस्ट। जो सीट एंड रीड टेस्ट होता है उसके लिए आपका ऐसे एक बॉक्स होता है और यहाँ पे आपकी नंबरिंग होती है। इसमें आप पैर लगाने के बाद ऐसे अपने हैंड से इसे टच करते हो और यही क्या होता है आपका सीट एंड रीड टेस्ट। जो भी आपका हैंड जिस भी नंबरिंग तक जाएगा वो ही क्या होगी, आपकी मेजरमेंट वही मेजर कर लिया जाता है। इससे आपकी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मेजर की जाती है। ठीक है बेटा, इससे आपकी जो लोअर बैक की हैमस्ट्रिंग की जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो मेजर की जाएगी। और ऐसा बॉक्स होता है इसमें बेटा आपका एक, इसमें आपके यहाँ पैर लग जाते हैं और यहाँ पे आप अपने बैंड करके अपने हैंड्स को लाते हो और यदि आपके हैंड्स इसके पीछे रह जाते हो तो जीरो मार्किंग होगी और इससे आगे जाते हैं तो आपकी पॉजिटिव और यदि इस लाइन से आपके पीछे चले जाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है और इस पॉइंट पे आपकी क्या होगी, जीरो मार्किंग होगी। अब इसके बाद आपका आता है कलब टेस्ट, जो आपके एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंडोरेंस के लिए टेस्ट होता है। इसके बाद आपका पुशअप टेस्ट होता है जो आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस के लिए जो टेस्ट कराया जाता है। जो गर्ल्स के लिए भी मॉडिफाइड पुशअप होता है जिससे कि उनकी बॉडी की अपर बॉडी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को मेजर किया जा सके।